निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय 17 वचन कोई पढ़े। तू किसी के घर का लालच न करना, न कर तो किसी की स्त्री का लालच तो न किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी का या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच न करना। तो आज हम परमेश्वर ने जो नैतिक जीवन के लिए आज्ञा दी थी उसकी आखिरी आज्ञा सीख रहे हैं। 10वीं आज्ञा है ये, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम सीखेंगे। तो आज क्या है ये परमेश्वर का वचन, क्या किसकी आज्ञा है? ये किसी इंसान की नहीं है, किसकी है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या दे रहा है मनुष्य को? नैतिक जीवन कैसे जीना है कर कर आज्ञाएं दे रहा है। दुनिया में इंसान ने कैसे, परमेश्वर के लोगों ने कैसे जीना। दुनिया भले ही जैसे मर्जी जिए, दुनिया जो परमेश्वर को नहीं जानते वो चाहे जैसे मर्जी जिए, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनका परमेश्वर से सरोकार है, जो परमेश्वर से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, जिनको परमेश्वर छुड़ा रहा है, उद्धार दे रहा है, अब उन्होंने पहले के समान या संसार के समान जीना नहीं है। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम क्या नहीं करना? लालच नहीं करना, किसी भी चीज का लालच। किसी की मतलब जो चीज हमारी नहीं है, किसी की चीज का क्या नहीं करना, चाहे कोई भी चीज है, चाहे कोई भी चीज है। हम पिछली बार भी देख रहे थे जब हमने सीखा था कि तुम क्या नहीं करना, चोरी नहीं करना। तो उससे मिलती जुलती है ये जो हम आज सीख रहे हैं। तो आज है लालच ना करना किसी भी चीज का, न तो किसी की दूसरे की चीज का, और न ही जो हमारे पास है उसका भी क्या नहीं करना, लालच नहीं करना। मतलब हमें क्या परमेश्वर चाहता है? जैसे परमेश्वर दयावंत है, दयालु है, भलाई करने वाला, दया करने वाला, परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे भी क्या हों। हमारी जो बुलाहट है बहुत ऊंची है। इसलिए प्रभु ने कहा जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसा वो भले और बुरे पर अपने सूर्य को उदय करता है, पापी और अधर्मी दोनों के खेतों में वर्षा करता है, वो किसी से कोई दुश्मनी रखता है क्या परमेश्वर? ना, परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर भला है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या बने, इंसान भी क्या बने, परमेश्वर के समान बने। परमेश्वर का स्वभाव किसमें दिखे? पिता का स्वभाव किसमें दिखे? पिता का स्वभाव किसमें दिखे? पुत्रों में दिखे। कौन चाहता है? पिता चाहता है, परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर देखो उनको बुलाकर और उनको ये बातें दे रहा है ताकि दुनिया इनके द्वारा किसके स्वभाव को देखे? परमेश्वर के स्वभाव को देखे। होशे की किताब 11 अध्याय का 1 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मतलब क्या ये होशे भविष्यद्वक्ता क्या कह रहा है, किस तरीके से बयान कर रहा है? पुत्र के उस रिश्ते को बयान कर रहा है। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने अपने पुत्र को किधर से बुलाया? मिस्र से बुलाया, और इधर सिनाई पर लाकर क्या दे रहा है? अब परमेश्वर उसको क्या दे रहा है? अपनी वो बातें दे रहा है, अपनी वो विधियां, पवित्र विधियां दे रहा है, ताकि अब मेरे पुत्र के द्वारा पूरी दुनिया मेरे स्वभाव को क्या करेगी? जानेगी। जब दुनिया सब उस दूसरे तरीके से जी रही है, अंधकार में जी रही है, परंतु अब मेरे लोग क्या करेंगे? तो परमेश्वर अपने लोगों को क्या बता रहा है? ये बातें दे रहा है, ये पवित्र विधियां दे रहा है, आज्ञाएं दे रहा है। भाई दुनिया जैसे मर्जी जी रही हो, दुनिया चाहे लालच कर रही हो या जैसे मर्जी जी रही हो, परंतु आप लोगों ने क्या नहीं करना? किसी की वस्तु का, किसी की चीज का क्या नहीं करना? कोई लालच नहीं करना। क्यों लालच नहीं करना? क्योंकि लालच क्या है? बुरी बला है। ये लालच कभी तृप्त नहीं होता, जितना आ जाएगा उतना ये बढ़ता जाएगा। ये कभी तृप्त नहीं होता। जितना आ जाएगा ना, जितना आता रहेगा उतना और क्या होती जाएगी? लालसा बढ़ती जाएगी। इसलिए लालच बुरी बला है, हमें क्या नहीं करना? लालच नहीं करना। दूसरी बात, लालच क्यों नहीं करना?
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है? देखो इब्रानियों की पत्री 13 का 5 वचन पढ़े। इब्रानी 13 का 5 वचन पढ़े। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हारा स्वभाव कैसा होना है? लोभ रहित। हमारे परमेश्वर का स्वभाव कैसा है और यीशु का स्वभाव कैसा है? तो परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर भी परमेश्वर का स्वभाव आए, अपने बाप का स्वभाव आए। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसमें उसके बाप का स्वभाव शकल सूरत दिखती है। उसी प्रकार जब हम नया जन्म पाते हैं, उद्धार पाते हैं और जब आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी बाप का, यीशु का वो ईश्वरीय स्वभाव क्या होना है? दिखना है। हर किसी में क्या दिखता है? उसके बाप का स्वभाव दिखता है। पौधे हो, पक्षी हो, जानवर हो, हर किसी में दिखता है कि नहीं दिखता है? पुत्र में भी किसका स्वभाव दिखना है? इसलिए वचन में लिखा है जब तक हमें मसीह का रूप ना बन जाए, पौलुस कहता है मैं फिर जच्चा किसी पीड़ाएं क्या करता हूं? सहता हूं। हमने मसीह में, परमेश्वर में जन्म तो पाया है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखता है अभी। लेकिन जैसे जैसे आत्मिक तौर पर बढ़ते जाएंगे, वो स्वभाव किधर दिखेगा? कामों में, बातों में, व्यवहारों में क्या करेगा? दिखे। क्योंकि जो अंदर होगा वही क्या दिखेगा? बाहर दिखेगा। इस चीज को हमने क्या करना है? ये कोई क्या नहीं है, ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ है ना। तो मतलब हमारे अंदर पिता का स्वभाव, तो पिता की इच्छा है कि हमें अपने पुत्र को क्या करें? प्रकट करें। हम पुत्र के स्वभाव में हो, हम उसकी डील डोलता में हो। तो इसलिए ये बातें परमेश्वर हमें दे रहा है। और क्या कह रहा है? इधर लिखा है क्यों हमें लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना। लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर क्या करो? संतोष करो। देखो दुनिया को संतोष नहीं है क्या संतोष? जिसके पास 10,000 की नौकरी है उसको संतोष नहीं है, जिसके पास 50,000 की उसको संतोष नहीं है, जिसके पास 1 लाख की उसके पास संतोष नहीं, जिसके पास 2 लाख की है उसके पास संतोष नहीं है, जिसके पास 2 बकरियां, गाय, बैल, भैंस है उसको संतोष नहीं, जिसके पास 10 है उसको संतोष नहीं, जिसका बैंक बैलेंस है उसको भी संतोष नहीं है। सब्र, संतुष्टि नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के पुत्रों में क्या हो? संतोष हो, संतुष्ट हो वो प्रभु में। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है इसमें, क्योंकि उसने आप ही कहा है, हाँ, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। क्यों लोभ रहित होना है हमारा स्वभाव? लिखा है क्योंकि उसने आप हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, ना कभी त्यागूंगा। मुझे तुम्हारी क्या है? कल की भी किसको चिंता है? देखो दुनिया को कल की चिंता करनी पड़ रही है, लेकिन एक विश्वासी को प्रभु कहता है तू कल की चिंता ना कर, भविष्य की चिंता ना कर। एफडी डालनी या बीमा वो करना, ये दुनिया क्या कर रही है? चिंतित होने के कारण अपने बच्चों के लिए चिंता। निश्चय कि हमने अपने बच्चों की चिंता होनी है, परंतु क्या नहीं करना? लालच नहीं करना। जो चीज़ हमारी नहीं है उसको लालच नहीं करना। जो हमारे पास है, भले कुछ भी होगा, दाल रोटी होगी, उसमें क्या होना है? क्या होना है? संतोष होना है, संतुष्ट होना है। क्यों संतुष्ट होना है? क्योंकि बाप जिंदा है और हमारी सारी ज़रूरतें क्या करेगा? वो पूरा करेगा। इसलिए इधर लिखा है, उसने कहा है, पढ़ो बहन जी आगे भी। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मतलब इसलिए हम क्या हो सकते हैं? अगर परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हों, हम उसके पुत्र के स्वभाव में हो, तो हमें मतलब उसके अनुसार अपनी बुलाहट को क्या करना है? पहचानना है कि मैं संसार में से परमेश्वर ने मुझे चुना है, अलग किया, पापों को माफ़ किया, और अब मेरी बुलाहट क्या है? ऊंची बुलाहट है। संसार के लोग भले जैसे मर्जी जी रहे हैं, लेकिन मैं संसार के लोगों के समान नहीं हूं।
मैं संसार में से चुनकर अलग किया गया व्यक्ति हूं और परमेश्वर ने मुझे ऊंची बुलाहट से क्या किया है, बुलाया है। और परमेश्वर चाहता है कि मुझ में मसीह का स्वभाव क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, या मैं मसीह के डील डोलता तक क्या हो जाऊं, बढ़ जाऊं। क्योंकि ये धरती तात्कालिक है, एक अनंत काल हमारा इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। उधर उस अनंत काल में कौन राज्य करेंगे? जो मसीह के स्वभाव में बढ़े हैं इस दुनिया में। इसलिए यीशु कहता है जैसे मैंने जय पाई, जो कोई जय पाएगा वो क्या करेगा जी? क्या करेगा? हैं? उधर क्या करेगा? राज्य करेगा। ठीक है ना? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, इधर सुने ध्यान से, ठीक है ना? तो एक वचन और आप मेरे साथ पढ़े। देखो हम सुनते तो हैं, लेकिन अगर अच्छी ज़मीन, अच्छे मन से अगर इसको नहीं सुन रहे हैं तो ये 1% भी क्या नहीं होगा, इसका फायदा नहीं होगा। इधर से उठते ही हम क्या करेंगे? वो ही करेंगे जो करते आ रहे हैं। सुनने से कुछ होने वाला नहीं, सुनने का मन भी होना है और इस वचन के अनुसार चलने का क्या भी होना है, मन भी होना है, समर्पण भी होना है। अपनी बुलाहट को पहचानना, ये मेरे बाप का वचन है, ये किसी पास्टर का वचन नहीं है। तो इस करके हमने समझना है। आपको मालूम है पुराने नियम में बहुत सारे उदाहरण हैं। देखो यहोशू की किताब, सबसे पहले आपको मालूम है लूत को कितने जानते हैं? लूत के बारे में कितने जानते हैं? लूत के बारे में कितने लोग जानते हैं? लूत के बारे में कितने लोग जानते हैं? आपको मालूम है लूत ऐसा था, अब्राहम के साथ वो भी मतलब कनान की तरफ अपना परदेसी और यात्री होकर चल रहा था, ठीक है ना? परंतु रास्ते में क्या हो गया, उसने अच्छी तराई देख ली और उसका क्या आ गया, लालच आ गया। और उस लालच ने क्या किया आपको मालूम है? धर्मी का साथ छोड़ दिया उसने। किसने? लूत ने। किसके कारण छोड़ दिया? अच्छी तराई देखी, लालच के कारण। आपको मालूम है हमारे अंदर कितना क्या है, खतरा रहता है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक पुराना स्वभाव, एक बिगड़ा हुआ स्वभाव, भले ही उद्धार पा लिया, जैसे लूत निकला था, परदेसी होकर चल रहा है, अब्राहम के साथ चल रहा है, वायदा पाए हुए चल रहे हैं, भले ही उसको वायदा परमेश्वर ने नहीं दिया तो भी अब्राहम के साथ चल रहा है, वो निशाने की ओर चल रहा है। लेकिन बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई और उसको जब थोड़ा चुनने का मौका मिला तो उसने देखा सदोम और अमोरा अच्छी तराई है, और उसने उस तराई का लालच कर कर उधर चला गया। और आपको मालूम है वो सदोम और अमोरा नाश होने जा रहे थे। जैसे आज संसार नाश होने जा रहा है ना, ऐसे ही उस समय सदोम और अमोरा नाश होने जा रहे थे, लेकिन उधर चला गया। उधर पहले तो ध्यान लगाया, फिर उधर चला गया, फिर उधर क्या बना लिया उसने, अपना घर मकान भी बना लिया, फिर उधर से क्या कर लिया, पत्नी भी ले ली, फिर पत्नी के 2 बच्चे भी हो गए, 2 लड़कियां थी उसके पास, और उधर ही क्या कर रहा है। और उधर के लोग इतने दुष्ट और पापी थे, वचन कहता है कि परमेश्वर उधर न्याय, उधर आग गिरने जा रहा था। अब्राहम को बोला भाई मैं उस नगर को नाश करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अब्राहम ने प्रार्थना किया है परमेश्वर उस नगर में अगर 50 धर्मी होंगे प्रभु क्या तो नाश कर देगा? कह रहा नहीं, कह रहा 40 होंगे, 30 होंगे, 30। तो आखिर में 10 पर आ गया। परमेश्वर कह रहा अगर उसमें 10 भी होंगे तो भी मैं उसको क्या नहीं करूँगा ना। यानी कि आपको मालूम है धर्मियों के कारण आज दुनिया बची हुई है, कलीसिया के कारण आज संसार बचा हुआ है। आज कलीसिया उठ गई ना, देखना इधर क्या हाल होने जा रहा है, बहुत बुरा हाल होने जा रहा। आज तक इस दुनिया ने, इस धरती ने वो विपत्ति देखी नहीं, और उसके बाद भी कभी ऐसी देखेगी नहीं। 7 साल का ऐसा क्लेश आने जा रहा है, ऐसा परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। बहुत बुरा क्या होगा वो समय होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है। तो धर्मी व्यक्ति क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो उधर 10 भी नहीं मिले। लूत था, लूत की पत्नी थी और लूत के 2 बच्चे थे, और उनके जो दामाद थे उनको बोला भी फटाफट ये परमेश्वर नाश करने जा रहा है, फटाफट क्या कर ले, इधर से निकल लो। तो वो तो ठट्टा करने वाला जान पड़ा लूत उनके सामने, वो तो आए नहीं, उन्होंने तो विश्वास नहीं किया, और उसके बाद बड़ी मुश्किल उनको उधर से निकाला। क्यों?
क्योंकि चीज़ों को बड़ा क्या है। और निकल तो पड़ी लूत की पत्नी तो फिर भी पीछे मुड़ मुड़ कर क्या कर रही थी, क्योंकि चीज़ें बहुत पड़ी हुई थी, छोड़ने के लिए क्या नहीं है। अगर इस संसार में धन होगा तो छोड़ने के लिए क्या नहीं हो। प्रभु ने कहा जहाँ तुम्हारा धन होगा आंटी जी वहाँ तुम्हारा क्या भी लगा रहेगा, मन, इसलिए किधर जोड़ो, हमारी भलाई के लिए बोल रहा है। क्योंकि हमारा मन ऐसी चीज़ है कि ये कहीं भी क्या हो जाता है, लग जाता है। और विशेषकर किधर लगता है, दूसरे की चीज़ पर, धन पर, इन चीज़ों पर लगता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, लूत हमारे सामने एक अच्छा क्या है, उदाहरण। उसके बाद यहोशू 7 अध्याय जल्दी से निकालो, यहोशू 7 अध्याय, और उसका है तो पूरा 7 अध्याय पर आप 20-21 से पढ़ो। यहोशू की किताब 7 अध्याय और 21 से पढ़ो, पढ़ दीजिए बहन। कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। ये यहोशू की किताब जब हम पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर इज़राइल को छुड़ाकर एक सेना के समान तैयार कर कर इनको कनान के बॉर्डर पर ले आया। कनान के इधर बॉर्डर पर मतलब इन्होंने कब्जा करना उस देश पर, ठीक है ना। तो उधर इन्होंने क्या किया, इधर परमेश्वर ने इनको क्या दिया, कोई नगर दे दिए। इन्होंने उस नगर को क्या कर लिया, अच्छे से जीत लिया, और उस नगर में सोना चांदी बहुत कुछ था, मतलब इन्होंने क्या कर लिया, लूट लिया। और इसने क्या किया, आकान ने मतलब लालच कर कर क्या कर लिया, लिखा है आकान ने यहोशू को उत्तर दिया। आकान बता रहा है अपने मुंह से, क्योंकि इधर ये एक हार गए थे नगर से ना, ए नगर से हार गए थे। क्यों हार गए थे, क्योंकि उससे पहले जो नगर जीता था उसमें से जो इनको लूट का माल मिला था उसका लालच कर कर इसने रख लिया था। तो इधर फिर जब हार गए, जब परमेश्वर ने इनको बताया कि तुम्हारे बीच में क्या आ गया भाई, पाप आ गया, व्यवस्था टूट गई, इसलिए तुम क्या हो गए, हार गए। हार का कारण क्या है, पाप है। दुश्मन तुम्हारे ऊपर जय पा गया, उसका हार कारण क्या है, तुम्हारे बीच में क्या आ गया, तो पाप को ढूंढो भाई। तो कोई मान नहीं रहा, तो फिर इसको बड़ी मुश्किल पकड़ा गया, चिट्ठियां डाल डूल कर क्या किया इसको मानता भी नहीं था ये। तो फिर ये जब माना, तो तब ये आकान ने कहा, यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल की चांदी और 50 शकेल की सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनको लालच कर कर क्या कर लिया, उनको रख लिया, और मेरे डेरे के भीतर भूमि में क्या है, गड़ी हुई है, और सबके नीचे चांदी है। मतलब छुपा दिया, कहाँ, अपने घर में गड्ढा खोद कर वो छिपा दिया, और बाहर से ऐसा दिख रहा है जैसे मतलब क्या नहीं है, बिल्कुल क्या है, किधर छिपा के रखी है, यानी कि लालच बहुत बुरी बला है, वचन में लिखा है। इसलिए लिखा है लालच सब प्रकार की बुराई की क्या है, जड़ है। परमेश्वर चाहता है कि ये लालच कर कर नाश ना हो जाएं, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बिना लालच के हों, हमारा स्वभाव लोभ रहित हो। कहीं ऐसा ना हो कि लूत के समान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो इसके आकान के समान हो जाएं। आपको मालूम है, आगे आप पढ़ना थोड़ा सा आकान का, देखो थोड़ा पढ़ी लो, बाई से पढ़ो बहन जी। तब यहोशू ने दूत भेजे। लालच का परिणाम क्या होता है, देखो इधर दे रखा, जब इसने क्या किया, लालच कर कर उस अर्पण की हुई वस्तु को, जो इसकी नहीं थी, वो अर्पण की हुई वस्तु थी, परमेश्वर के लिए थी वो, लेकिन इसने रख ली। और आपको मालूम है, देखो उसका परिणाम क्या हुआ, पढ़ो देखो। तब यहोशू ने दूत भेजे और उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं, और सब के नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू
और सब इजराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजराइलियों समेत यहोशू जेरहवंशी अकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों, भेड़ बकरियों और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ भी उसका था, उन सब को ओंकार नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमको क्यों कष्ट दिया है? क्योंकि तेरे कारण हम हार गए हैं, तेरे कारण इजराइल की मंडली में पाप आया है और शत्रु हम पर हावी हो गया। इसलिए आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजराइलियों ने उस पर पथराव किया और उसको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना हुआ है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप क्या हो गया? शांत हो गया। यानी कि देखो उसका परिणाम क्या हुआ, कितना आकान का पूरा घर बार, बच्चे, बीबी, सब जो कुछ था ना भाई साहब, सब वो लालच, बुरी जो बला थी, सब चला गया उसका, सब बर्बाद हो गया। तो परमेश्वर बता रहा है कि जो मैंने बात बोली है ना, ये मतलब इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। उसने वैसे नहीं बोल दिया, ये संविधान परमेश्वर का संविधान है। जैसे हमारे हिंदुस्तान का संविधान है, ऐसे ये स्वर्ग का संविधान है, परमेश्वर का। ये किसी बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। परमेश्वर दे रहा है मनुष्य को, तो उन्हें चलना कैसे है, जीना कैसे है। तो इस करके हमने इसकी गंभीरता को समझना है। तो लूत का क्या हाल हुआ? लूत की पत्नी खंभा बनकर नमक का वहीं खड़ी होगी, हमारे लिए चेतावनी बनकर। और इधर ये भी हमारे लिए क्या है? हमारे लिए चेतावनी बनकर मेरी तरफ ध्यान है सबका। मतलब लालच बहुत बुरी बला है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम लालच, आज बहुत सारे लालच के कारण प्रभु को भी छोड़ देते हैं, संगति को भी छोड़ देते हैं, आराधना को भी छोड़ देते हैं। लालच बहुत बुरी बला है। वचन में, नीति वचन में एक जगह लिखा, लालची व्यक्ति प्रभु को छोड़ देता है। लालची व्यक्ति की चाल कैसी होती है? दूसरे की उसमें क्या रहता है? तो अभी तो चलो किसी ने कुछ देखा नहीं भाई साहब, लेकिन एक न्याय सिंहासन रखा जाएगा। हर दिन हर चीज़ का क्या देना है? उधर हिसाब देना है। आज तो चलो हमको किसी ने नहीं देखा, लेकिन कोई आँख क्या कर रही है? वास्तव में देख रही है। किताबें लिखी जा रही हैं, पुस्तकें लिखी जा रही हैं, गवाह खड़े होंगे एक दिन। हमारी मेमोरी भी परमेश्वर खोल देगा एक दिन, और फिर क्या होगा हमारा? तो इस करके परमेश्वर चाहता है हम किसको चुनें? जीवन को चुनें। परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, पवित्र विधियां समझ कर क्या करें? हम परमेश्वर जैसा हमें चाहता है कि हम वैसा चलें। ठीक है, तो हम लालच ना करें। हमारा स्वभाव कैसा हो? लोभ रहित हो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है? मैं तुम्हें कभी छोड़ दूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। इसलिए जो कुछ भी हमारा है, हमारे पास है, दाल रोटी है, भले ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पर हमें क्या करना है? संतोष करना सीखना है, संतुष्ट होना सीखना है। नमक के साथ खा लेंगे, उसमें क्या है कितनी, लेकिन अगर दूसरे की छीन कर खा ली तो, लूट कर खा ली तो, हेरा फेरी से खा ली तो, ठीक है ना। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, लूका 22 का 12 का 15 वचन भी पढ़ो। लूका 12 का 15 से पढ़ो। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। देखो यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है? चौकस रहो और अपने आप को सब प्रकार के लोभ से क्या करके रखो? बचा के रखो। क्यों? अगली और एक बात, क्योंकि देखो हमने दो बातें देखी। पहली बात तो एक मिनट, क्यों लोभ नहीं करना? क्योंकि लोभ बुरी बला है और इसका परिणाम बहुत क्या होगा? घातक होगा। ये लोभ कभी तृप्त नहीं होता।
ठीक है, इसलिए लालच नहीं करना। दूसरी बात, हमने क्यों लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जो कुछ मुझ में है, मेरे पास है, उसमें मैंने क्या करना है, संतुष्ट होना। और तीसरी बात हम इधर देख रहे हैं, क्यों लोभ नहीं करना। इधर यीशु क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। क्योंकि हाँ? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत से नहीं होता। हाँ देखो, इधर लिखा है क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। आपने संपत्ति तो मान लो आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये थोड़ा अनंत जीवन है, ये तो सब छूट जाएगा। आज अगर मौत आएगी, सारा कुछ छीन कर सब गाड़ी लेकर जाएंगे क्या हम? किसका होगा? इसलिए प्रभु ने इधर एक दृष्टांत दिया, इसके आगे प्रभु ने एक दृष्टांत दिया। देखो इधर जब प्रभु बता रहा है ना, अपने आप को सब प्रकार के लालच से बचा कर रखो, क्योंकि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत के कारण नहीं है। अगर एक व्यक्ति धनी है तो उसका मतलब ये नहीं इसके अंदर अमरता है, जीवन ना, ये तो तात्कालिक है, छूटने वाली चीज़ है। इसलिए यीशु ने इधर एक उदाहरण दिया, लिखा है उसने उनसे कहा, एक मिनट, धनवान की भूमि में, हाँ इसका यहीं से पढ़े। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु बस देखो, इधर प्रभु यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है लालच की वजह से। मतलब एक धनवान व्यक्ति था, उसकी बहुत उपज हुई, तो उसने क्या कर लिया, क्या किया उसने, उसका बैंक बैलेंस या बाखरियाँ छोटी थी पहले, यानी कि उसमें वो समा जाती थी, उसकी धन संपत्ति उसमें समा जाती थी, लेकिन अब फसल इतनी होगी कि उसमें समा नहीं पा रही। तो वो कह रहा है मैं इसको तोड़कर थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगा, भंडार कर, और इसमें क्या करूंगा, अपनी धन संपत्ति को रखूंगा और तब मैं अपने प्राण से कहूँगा, हे मेरे प्राण, खा पी सुख से रह, अब तो तेरे पास बहुत वर्षों के लिए क्या है, धन संपत्ति है। लिखा है उसी रात एक आवाज़ आ रही है। क्या आवाज आ रही है, पढ़ लो ना बहन जी। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। परंतु परमेश्वर क्या कह रहा है ऐसे व्यक्ति को, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और फिर जो तूने ये बड़ी बड़ी बाखरियां बनाई हैं, किसकी होंगी, किसकी होगी? हम किधर जोड़ रहे हैं? आपका किधर अनंत काल किधर बिताने का इरादा है, मेरा और आपका है? किधर बिताना चाहते हैं? अनंत काल में धरती पर बिताना चाहते हैं या उधर बिताना चाहते हैं? प्रभु ने कहा जिधर तुम्हारा धन होगा भाई, तुम्हारा मन भी उधर ही। प्रभु को धन से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे मन में ऐसी चीज है कि ये कभी भरता नहीं है। ये जितना भी इसको मिलता जाएगा उतना लालच क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये कभी नहीं रचेगा। हाथ पैर बूढ़े हो गए, अब तो चलने की ताकत नहीं, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, कुछ ना कुछ क्या करना है, ये कभी नहीं रचेगा इंसान। बहुत हाथ पाँव चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी बूढ़े बुजुर्ग आदमी बैठे बैठे देखते मेरा हाथ पाँव चले तो मैं कुछ कर लूँ। अभी भी मतलब क्या नहीं है, संतुष्टि। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या फायदा होगा उसका कमाए हुए का? क्या करना चाहिए था धनवान को, क्या करना चाहिए था है? अरे किसी गरीब गुरबे को थोड़ा बहुत दे दूं, किसी की भलाई कर किसी के साथ। इसको क्या करना चाहिए? परमेश्वर आपको मालूम है हमें ज़रूरत से ज़्यादा देता है, ताकि हम गरीब गुरबे की भी क्या कर सकें, मदद कर सकें। लेकिन करते हैं कभी? हमारा तो अपना नहीं गुजारा।
हमारा तो अपना नहीं गुजारा हो रहा, किसको दें हम ही दे दे कोई। ऐसे है हम, ऐसे है। कभी ऐसे और परमेश्वर क्या कह रहा, कैसे बने हम? धनी सज्जन बने। लिखा लेने से देना क्या है? देना धन्य है, लेना धन्य नहीं है, देना धन्य है। इसलिए परमेश्वर अगर हमें कुछ दिया है तो आप समझे कि ज़रूरत से ज़्यादा दिया। किसी ने किसी का क्या कर दूं, मैं थोड़ा सा भला कर दूं, लेकिन हमारा ये रहता है वो भी ले लिया, जो करना था किसी को वो भी नहीं दिया, लेकिन रहता है दूसरे के पास है, जो भी वो मेरी थाली में, मेरे बैंक में, मेरे घर में आ जाए। परंतु ये क्या है, इसका परिणाम क्या होगा? आज तो चलो इसका परिणाम नहीं मिलेगा, इसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन न्याय सिंहासन रखा जाएगा, हमें क्या करना है, इसका लेखा देना पड़ेगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखो, पहला तिमोथी और 6 अध्याय का 6 से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 6 से पढ़ेंगे। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। लिखा संतोष सहित भक्ति या संतुष्ट होना, मतलब क्या होना, जो हमारे पास है उसमें क्या होना है, संतुष्ट होना है। संतोष सहित भक्ति बड़ी क्या है, बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न हम कुछ ले जा सकते हैं। हम कुछ ले जा, अगर ले जा सकते होते तो, ले जा सकते होते तो आंटी, दुनिया का सबसे धनी और विजेता व्यक्ति कौन था इस संसार में, आपको मालूम है? हैं? आओ तो अंबानी तो अभी है, लेकिन वो भी खाली आती जाएगा। सिकंदर बादशाह विश्व विजेता था, विश्व विजेता था, उसने विश्व को जीता। कितनी उम्र में? 32 साल की उम्र थी उसकी। फारस का पहला राज्य किसका था? साम्राज्य उसका था, बेबीलोन का था, जो परमेश्वर ने दानियल को दिखाई थी वो मूर्ति। इधर है कोई? इधर नहीं है। परमेश्वर ने धरती के साम्राज्य पहले दिखा दिए थे, धरती पर कैसा कैसा साम्राज्य होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा। तो सबसे पहला जो सोने का जो सिर था वो कौन था? वो बेबीलोन का राज्य था। नबूकदनेस्सर का को दर्शाता है वो बेबीलोन साम्राज्य था। उसके बाद बेबीलोन का साम्राज्य हार गया। किसने हराया उसको? कुसरू राजा ने हराया। यानी कि कौन सा राज्य आया? फारसी राज्य आया। फारसी साम्राज्य था धरती पर। परमेश्वर ने फारस को साम्राज्य दिया। उसका स्वभाव कैसा था वो भी बताया। और उसके बाद फारस को किसने जीता? यूनान के राजा सिकंदर बादशाह ने जीता, और वो विश्व विजेता बना। और समुद्र के पास जाकर कह रहा है, हे समुद्र, अगर तू भी अगर कोई देश होता तो मैं तेरे ऊपर भी अपना झंडा लहरा। इतना क्या आ गया उसको? घमंड आ गया। आपको मालूम, वो बीमार हो गया, निमोनिया हो गया, मरने पर था। और उसने क्या किया? सब बड़े बड़े वैद्यों ने, यूनान का दवाखाना आज भी क्या है, बहुत मशहूर है, उधर के वैद्य आज भी बड़े माने हुए हैं। तो आपको मालूम है वो यूनान का राजा था। तो जब बीमार हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो उसने क्या, उसको पता लग गया भी अब तो तेरी क्या, डॉक्टर ने बोल दिया भी मुश्किल है तेरा बचना। अब तो फिर बोल दिया चलो ऐसे करना, जब मैं मरूंगा ना तो आपने 3 काम करने। सारे अपने उनको बुलाया जो उसके अधिकारी थे, और उनको क्या किया, वो लिखा उस पर भी आपने क्या करना जब मैं मरूंगा, क्या करना। सबसे पहली बात तो जो मेरी अर्थी लेकर जाएंगे ना, वो साधारण लोग नहीं लेकर जाएंगे, वो जो बड़े बड़े वैद्य हैं ना, वो मेरी अर्थी को क्या करेंगे? कंधा देंगे। क्यों कंधा देंगे जी? क्यों कंधा देंगे? ताकि संसार को ये मैसेज मिले कि चाहे बड़े से बड़ा विश्व विजेता भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने उसका श्वास ले लिया, अगर उसकी एक मतलब उम्र बाकी नहीं है, तो कोई बड़े से बड़ा वैद्य भी उसको क्या नहीं कर सकता, एक श्वास भी उसके अंदर डाल नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। तो वैद्य ये संदेश देंगे पूरी दुनिया को कि हम भी कोई बचा नहीं सकते जब परमेश्वर किसी को लेने पर आएगा। तो सबसे बड़ा कौन है?
विश्व विजेता वास्तव में परमेश्वर है। उसका क्या मानना चाहिए? वह मानना चाहिए, उससे डरना चाहिए। तो वो संदेश दे रहा है वो। दूसरा संदेश क्या था कि मेरी जितनी भी धन दौलत सोना चांदी है ना, जिस रास्ते से तुम अर्थी को लेकर जाओगे उधर बिछा देना। तो इससे क्या संदेश है जी? इससे ये संदेश पूरी दुनिया को जाएगा या बताना आपने कि चाहे इंसान कितना भी धनी हो जाए, लेकिन वो भी तुझे क्या नहीं कर सकता, तेरे काम नहीं आएगा। तुझे वैद्य नहीं बचा सकते, डॉक्टर नहीं बचा सकता, धन दौलत नहीं बचा सकती। और तीसरी बात उसने जो कही थी कि जब मेरी अर्थी को लेकर जाया जाएगा तो मेरी अर्थी से मेरे हाथों को बाहर निकाल देना। ये क्यों जी? ये क्या संदेश देंगे? ये संदेश देंगे भाई इंसान उधर कुछ भी ले जा नहीं सकता है। तो जब ले जा नहीं सकते आंटी जी फिर क्यों? अरे जो चीज़ साथ जाएगी उसके लिए परिश्रम करेगा। तो क्या लेकर जाएंगे साथ हम? कुछ तो लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? हैं? अभी वो कमाने, इसलिए तो प्रभु ने कहा तुम क्या करो, किधर जोड़ो। तो किधर जोड़ रहे हैं हम? आप किधर जोड़ रहे हैं? राजू भाई किधर जोड़ रहे हैं? अरे यहाँ सब नाश होने जा रहा, आज सब मिटने जा रहा है। उधर कुछ नहीं जाएगा, ना तो नरक में कुछ जाएगा ना स्वर्ग में कुछ जाएगा। खाली मौत के दूध सिर्फ छीन के ले जाए, कोई नहीं बचाएगा। माँ बाप, डॉक्टर, धन दौलत, धन संपत्ति सब बेकार, कुछ काम नहीं आएगी। हम तो सोच रहे हैं मुसीबत के समय ये मेरे काम आएगी, अरे कुछ काम नहीं आएगी भाई जी। तो इसलिए हमने मेरे प्यारे भाई बहनों समझना है इधर वचन क्या कहता है। लिखा है क्योंकि न तो हम जगत में कुछ लाए हैं, परमेश्वर ने हमें दिया है। उसने हमें कमाने की शक्ति दी, बुद्धि ज्ञान दिया, और तब आज हमारे पास कुछ है तो परमेश्वर का दिया हुआ। ये मैंने क्या नहीं किया, मैंने नहीं कमाया, उसकी तरह धनवान के समान क्या नहीं बोलना है। हमने क्या करना है? परमेश्वर ने जरूरत से ज़्यादा दिया तो भलाई करने का भी क्या होना चाहिए, किसी गरीब का, किसी मददगार की हमने क्या करनी चाहिए। कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग हैं बेचारे भूखे हैं, प्यासे हैं। आपको मालूम कितने लोग भूखों सड़कों पे सोते हैं बेचारे। तो हर एक परमेश्वर चाहता है जैसे परमेश्वर दयावंत है उसके लोग भी क्या हों, दयावंत हों, दया करनी सीखें, भलाई करना सीखें। तो ये हमारे ऊपर है, हम क्या चुनाव करते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है। ठीक है ना। तो आगे इधर लिखा है यदि हमारे पास खाने को पहनने को हो तो इसी पर हमें क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। पर यदि धनी होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं। और लिखा है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा, फिर आपको हेराफेरी करनी पड़ेगी, फिर आपको छुपाना पड़ेगा, क्योंकि फिर क्या करना पड़ेगा, और बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे इसने अकान ने किया, ले तो लिया लालच करके, लेकिन अब क्या भी करना पड़ेगा, उसको छुपाना भी पड़ेगा। और छुपाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब झूठ भी बोलनी पड़ेगी। लेकिन झूठ मनुष्यों के सामने तो बोल दिया, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर लिया जी, पकड़ लिया। बोले चिट्ठियाँ डालो, तो चिट्ठियाँ डाल ली गई, तो चिट्ठी उसे के नाम पर निकली क्योंकि परमेश्वर क्या है, न्याय है। लिखा है चिट्ठी डाली तो मनुष्यों की ओर से जाती है, लेकिन उसका निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों वचन क्या कहता है, लिखा है क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। और लिखा है जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक गए, विश्वास से भी भटक गए वो। और लिखा है अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लिया, छन लिया। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, ऐसी चीज़ों से
भागने के लिए बोल रहा है। इसलिए आगे लिखा है, देखो उसका पढ़ो, लिखा है पर हे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के जन को बोल रहा है। सब लोगों के लिए ये नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग ऐसे ना हो। कहता है हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। और आगे लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। तुम किसके लिए बुलाए गए हैं? इस जगत में अभी हम गीत गा रहे थे, थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्गीय देश ही अनंत घर है मेरा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही चीज़ें हैं कुछ, लेकिन ये सब छोड़कर हम जाने वाले हैं। ये हम साथ में लेकर नहीं जाएं। तो हम ऐसा रहें जैसे हम धरती पर क्या हैं, परदेसी और यात्री हैं। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर उधर है। इसलिए प्रभु कहता है जहाँ तुम्हारा घर धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी। तो हम कुछ इधर ऐसा ना जोड़ लें जो हमें ये उधर की तरफ ध्यान लगने ही ना दे, क्योंकि हमारे मन की ये खूबी है, जिधर धन होगा उधर ये मन भी लगा रहेगा। तो इस करके परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बल्कि इधर तो आगे आप पढ़ोगे तो लिखा है 17 वचन में लिखा है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। बल्कि क्या कह रहा है पौलुस तिमोथियुस को लिख रहा है, कह रहा है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। क्या आज्ञा दे? कि वे अभिमानी ना हो, कि अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा चंचल धन। ये धन क्या है? वास्तव में चंचल धन है। इस पर क्या ना रखें? आशा ना रखें। आगे परंतु परमेश्वर पर आशा रखें, जो हमारे सुख के लिए हाँ, सब कुछ बहुतायत से जो हमारे सुख के लिए सब कुछ देता है। तो भरोसा धन पर नहीं होना, किस पर होना है? परमेश्वर पर होना है। धन प्यारा नहीं होना, परमेश्वर प्यारा होना है। धन से प्रेम नहीं होना, पर धन होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन धन का लालच होना गुनाह है। धन होना गुनाह नहीं है, लेकिन धन से प्रेम होना गुनाह है। धन को जमा कर लेना जरूरत से ज़्यादा क्या है। तो निश्चय है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी को देने का हमारे पास हो, मैं ये नहीं कह रहा कि दान पात्र में ला कर डालो। बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं संसार में, गरीब हैं, कितने लोग हैं बेचारे। तो अगर हमसे हो सके तो हमें क्या करनी चाहिए? भलाई करनी चाहिए, ठीक है ना। हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता भी क्या है? दया बनता है। हमारे भाई बहन शायद कोई ना कोई होगा किसी को ज़रूरत, तो हमारा ऐसा क्या होना चाहिए? मन होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे तो इस चीज़ को आपने समझना। इसलिए आगे भी लिखा चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें। क्या करें? भलाई करें और भले कामों में धनी बने। परमेश्वर भी चाहता है हम धनी बने, परंतु किन में धनी बने? विश्वास में धनी बने, भले कामों में धनी बने। इस कूड़े कबाड़ में धनी बनेंगे तो सारा छूट जाएगा। सारा। तो हम कौन सा चुनाव करेंगे आज? हम अच्छा चुनाव करें, प्रार्थनाओं के साथ क्या करें, बातों को समझें। लिखा है भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उस उद्धार क्या है ये? और सहायता देने और उदार और सहायता देने के में तत्पर रहें। मतलब उदार नहीं, मतलब उदार का मतलब है वो दयालुता हो, उसमें तत्पर रहें। अगर किसी को ज़रूरत है तो क्या करें उसमें? ये किसको बताया जा रहा है? सब के लिए नहीं है ये, परंतु जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि ये क्या बने? ऐसे बने जैसे मसीह का स्वभाव है, जैसे परमेश्वर सिद्ध है, जैसे वो दयावंत है, ऐसे ही हमें भी क्या, ऐसी बुलाहट हमें दी गई है। मतलब अगर चाहें तो हम इस बुलाहट के अनुसार चल सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो हम ये काम भी क्या कर सकते हैं? करते रह सकते हैं। वो हमारे ऊपर है, ठीक है ना। परंतु इधर वचन क्या कहता है? लिखा है सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे
और जीवन को अपने वश में कर ले। ठीक है ना। तो ये देखो परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों से, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि क्या नहीं करना, लालच नहीं करना किसी की वस्तु का, बल्कि तुमने क्या होना है, सज्जन होना है, दयालु होना है। तुम्हारे द्वारा दुनिया किसके स्वभाव को जाने, परमेश्वर के स्वभाव को जाने। देखो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को सारे सृष्टि के द्वारा प्रकट कर सकता है, लेकिन अपने स्वभाव को किसके द्वारा प्रकट कर सकता है? वो आपने सुना, अभी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपने स्वभाव को किसके द्वारा प्रकट कर सकता है? आंटी जी, मेरे और आपके द्वारा। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है? परमेश्वर अपना स्वभाव चाहता है। देखो इंसान को, मैं उधर भी सिखा रहा था भाई के घर में, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उस इंसान में परमेश्वर का स्वभाव दिखता था। आदम में, सृष्टि में परमेश्वर की कला दिखती है, लूसीफर में भी परमेश्वर की कला दिखती है। परमेश्वर कितना कलाकार है, कितना सामर्थ्य है, कितना बुद्धिमान है, कैसे पूरे ब्रह्मांड को बनाया, गैलेक्सियां हैं, कितना सुंदर संसार है। एक एक फूल को देखो, पक्षी को देखो, कितनी सुंदरता है, कितना रंग है। परंतु परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, भले ही मिट्टी से बनाया है, फूल उससे नहीं है, ये सुंदरता में उसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्या दिखता है? परमेश्वर का स्वभाव दिखता है। सृष्टि की चिंता करने वाला, भलाई करने वाला, प्रेम करने वाला। मतलब इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, मैं और मेरा नहीं था, पाप नहीं था, स्वार्थ नहीं था, लालच नहीं था। ऐसे ही परमेश्वर ने इंसान को बनाया ही वास्तव में इसलिए ताकि इंसान परमेश्वर का क्या करे, रिफ्लेक्शन, या क्या बोलते हैं। जैसे चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन चांद क्या करता है? सूरज से प्रकाश लेकर धरती को क्या करता है? प्रकाशित करता है। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है इंसान क्या करे। परमेश्वर ने इंसान को वो गुण दिया, वो बातें दी, वो स्वभाव दिया, ताकि अब इंसान पूरी धरती को क्या करे, पूरी मानव जाति में। इसलिए लिखा है, तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। तुम परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर क्या करो? दिखाई दो। तुम भले भले कामों के लिए क्या कहे गए हो? सिरजे गए हो। ठीक है ना। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन क्या कहता है? हमें पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, नाशवान वस्तुओं पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाना है? मन लगाना है, क्योंकि वो सदा की हैं, ये थोड़े समय की है, ये छूट जाएगी। आज देखो ना, यूक्रेन में कितना लोगों ने धन दौलत इकट्ठा किया था, बड़े बड़े बिल्डिंग थी, सब क्या होगी बेचारे, सब रो रहे हैं। क्योंकि किधर था? अगर कोई परदेसी उधर यात्री होगा तो उसको कोई क्या नहीं होगी, उसको कोई चिंता। लेकिन चिंता किन को? जिन्होंने बेचारों ने सारी उम्र जोड़ा, लेकिन एक ही झटके में क्या हो गया? खत्म हो गया। अब उनकी ये दिन रात उनको खाए जा रही है राजेंद्र जी चीज़ के, क्या खाए जा रही है। परंतु उधर अगर कोई परदेसी यात्री के समान रहने वाला होगा, अगर उसने वो यूक्रेन छोड़ भी दिया तो उसको क्या नहीं होगी? कोई चिंता। क्यों? कैसे रह रहा था? परदेसी। और ऐसे कुछ ऐसे भी होंगे जो हैं तो भी उसको परदेसी और यात्री समझ कर चल रहे थे। आज चला जाएगा तो गम नहीं है, तो खुशी नहीं। तो इस करके परमेश्वर चाहता है, हम लिखा है, पतरस भी कहता है, हे मेरे प्रियो, लिखा है, उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है क्या करो? बचे रहो। तो दुनिया की, धन की, दौलत की, इन सब वस्तुओं की चिंता, प्रभु ने भी कहा, यूहन्ना भी कहता है, तुम न तो संसार से, न संसार में की वस्तुओं से क्या रखो? प्रेम रखो। ये सब मिटने जा रही हैं, ये सब नाशवान है। अगर प्रभु ने हमें कुछ दिया है, अगर हमारे से ज़्यादा है, अगर थोड़ा है तो उसमें संतुष्ट रहें। थोड़े में से थोड़ा भी अगर हम क्या कर सकते हैं, किसी की भलाई कर सकते हैं, तो हम उसको करने में क्या ना करें, पीछे। लिखा जो भलाई करना जानता है, भलाई करने का उसके पास मतलब मौका है, अगर वो भलाई नहीं करता तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? पाप है। अगर आप भलाई कर सकते हैं लेकिन अगर करते नहीं हैं तो, क्योंकि भले भले कामों के लिए क्या कहे गए हैं? सिरजे गए हैं।
तो हमें भलाई करनी चाहिए। ठीक है, तो और बहुत सारी इसमें बातें हैं। अभी हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज ये क्या थी, आखिरी थी। ये जो 10 आज्ञा मुख्य थी, ऐसा नहीं है कि 10 ही आज्ञा थी, ये 600 कितनी थी, 613 आज्ञाएं और नियम थे। उनके बारे में अभी हमने सीखेंगे। अभी हम अपना पड़ाव इधर से आगे लेकर जाएंगे जल्दी। तो आज ये आखिरी था। इसके साथ एक वचन और आप पढ़ लीजिए, इफिसियों 5:3 पढ़ें, फिर प्रार्थना करते हैं। इफिसियों 5:3, इफिसियों 5:3। इधर लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ही, लिखा है, तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक भी न हो। क्योंकि लोभ की अगर चर्चा तक भी होगी तो ये लोभ ऐसी चीज़ है, धीरे 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 एक खमीर के समान है। थोड़ा सा विचार है ना ऐसा, तो धीरे धीरे क्या कर लेता है, फिर वो बढ़ता जाता है। लालच हमेशा क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें इस बीमारी से बचाना चाहता है, इसलिए हमें ये वचन दिया है। अगर ये वचन हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो ये वचन की खूबी क्या है, ये हमें लोभ करने से, पाप करने से क्या रखेगा, बचा कर रखेगा, पाप से ये दूर रखेगा। इसलिए वचन हमें दिया है। ठीक है ना। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के अनुसार प्रभु हम एक एक दिन चलने पाएँ। ये वचन हमारे पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला बने प्रभु। हमारा स्वभाव भी लोभ रहित हो प्रभु, हम भी दानी बने प्रभु, भलाई करना सीखें। तो उन्हें भले भले कामों के लिए हमें सिरजा है प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने अपनी पवित्र विधियां, अपना पवित्र वचन हमारे लिए दिया है प्रभु। इस वचन को सीखने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हम पाप से, बुराई से, लोभ से, तमाम इन बातों से बचे रहें प्रभु, जिनका परिणाम बुरा होगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आज आपने उनसे बातें किया। इस वचन को मनन करते रहने के लिए सहायता करना। आपके हाथ में सौंपते आगे का जीवन भी, और प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की मरहमत।